हेलो एवरीवन। मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हेडिंग में आपको दिख रहा है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि हर क्लास में आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं फंसते हैं, कहीं बीच में क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। जैसे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में भाई बहुत जगह आते हैं, 9th क्लास में आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो 9th क्लास या फिर 10th क्लास 7th 8 ऐसे जो क्लास हैं, जो मैथ्स के जब कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक चीज़ों से आ जाते हैं, जिसे हमें आना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में उसी फॉर्मूलेज़ के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आज के वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे, अगर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन करने हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको कमेंट में फिर आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें फॉर्मूले के साथ कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उसको कराऊंगा, जिसमें आपको और समझ बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे कि कौन से फॉर्मूले हैं और क्या क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को दो तरह से लिखा जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और एक तरह से इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले सही हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये गलत है ये और ये वाला गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बस हमने चीज़ों को आगे पीछे लिखा और कुछ भी नहीं किया है। तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। आपको ज़्यादातर ये ऊपर वाला याद रखना है कि ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर फिर 2ab। कुछ नहीं करना, पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो, फिर दोनों का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान है। ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये भी सेम फॉर्मूला ऐसा ही है कि पहले ए का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो। जब हम स्क्वायर करते हैं हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हमने ए का और जो बी का स्क्वायर किया तो ये भी प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है, तो दोनों की जगह प्लस का होगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्लस को और एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो हम माइनस इसीलिए आया है, तो ये माइनस का 2ab हुआ। इसी को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। ये माइनस वाला बीच में आएगा तो बीच में माइनस लगेगा, और माइनस वाला लास्ट में तो लास्ट में माइनस लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आइए फॉर्मूला नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 भी काफ़ी यूजफुल है। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये सिंपल होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हैं तो एक बार ए स्क्वायर को जोड़ लो, एक बार घटा लो। ये माइनस का साइन है, माइनस का बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कब हो? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। अब देखो इनमें फर्क समझो। ये जो फॉर्मूला था ए माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर था, लेकिन ये जो है पहले ए का स्क्वायर है फिर माइनस में फिर बी का स्क्वायर, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। दोनों में फर्क भी आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरा ए माइनस बी का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है, और ये सिंगल पहले ए का स्क्वायर है फिर माइनस में बी का स्क्वायर है। ठीक है। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले माइनस वाला लिख लो तो बाद में प्लस वाला लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों सही है। ठीक है। आइए फॉर्मूला नंबर 4 पे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी। इसमें क्या खास बात है कि ये वाले जो नंबर होंगे शुरू वाले वो हमेशा सेम होंगे और बाद वाले हमेशा डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो इसमें लगाते हैं कि जो सेम नंबर है उसको पहले स्क्वायर कर लो, जो सेम नंबर है उसको स्क्वायर करो। तो सेम एक्स है तो एक्स का स्क्वायर किया, फिर प्लस लगाओ, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर उन दोनों को जोड़ो। तो ए प्लस बी को जोड़ लिया, और जो सेम नंबर था उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स हमारा सेम था तो सेम से मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में जो डिफरेंट नंबर है मतलब ए और जो बी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है। आइए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 पे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले करेंगे ए का क्यूब फिर बी का क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है। हमने क्या किया है, पहले ए का क्यूब किया फिर बी का क्यूब किया, हालांकि इनको आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है। वो मैं बताऊंगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं कि ए का क्यूब लिखते हैं पहले, फिर 3a स्क्वायर बी इस तरह लिखेंगे,
फिर ए बी लिखेंगे, और फिर जो लास्ट वाला बी का क्यूब होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस हमने आगे पीछे लिखा है चीज़ों को। ठीक है, समझते हैं कैसे बना फॉर्मूला। क्या इसमें याद करना है कि सबसे पहले ए का क्यूब किया, बी का क्यूब किया, दोनों को ऐड किया, फिर एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, और पहले एक ए का स्क्वायर होगा, फिर बी मल्टीप्लाई होगा, ए का स्क्वायर होगा, बी मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में बी का स्क्वायर होगा, ए मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसमें से हम कॉमन लेके भी बना सकते हैं। इस वाले में से कॉमन लेके बनाता हूँ। देखिए कि अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे 3 है, ए और बी स्क्वायर है, तो 3 कॉमन है, ए कॉमन है और बी कॉमन है, तो प्लस में कॉमन लेंगे 3ab, और जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा प्लस का बी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसी फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला काफ़ी वो है, इसको और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मुझे ए प्लस बी का निकालना हो, जैसे 10वीं के कुछ क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के, तो उसमें ए प्लस बी बार बार आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ये वाला फॉर्मूला बार बार लगा के निकालते हैं। तो इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। तो अगर मान चलो ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो, तो मैं क्या करना पड़ेगा, पहले इन सारी चीज़ों को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होगा, इसको याद रखूंगा, और ये माइनस में आ जाएगा 3ab और ए प्लस बी। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस साइड लाया उठाकर, तो यहाँ पे जो बचेगा हमारा इस साइड बचेगा ए क्यूब और ये बी क्यूब। तो एक तो फॉर्मूला ये बनता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और प्लस का ए बी होता है। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस साइड लिख लेता हूँ और बाकी इन चीज़ों को इस साइड लिखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बनता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास, मेन फॉर्मूला ये भी है एक। इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, नए तरीके से, नए फॉर्म में। देखिए अगर यहाँ पे ए प्लस बी का पावर थ्री है और यहाँ पे ए प्लस बी पावर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी एक बार कॉमन है, बोल सकते हैं। जैसे ही ए प्लस बी एक बार हमने कॉमन ले लिया, तो हमें पावर 3 थी, एक बार कॉमन लिया तो 2 बार बचेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा माइनस का 3ab। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, बोल सकते हैं। जितने भी मतलब हम उसको एक नया फॉर्म बनाते जाएंगे, वो एक फॉर्मूला बनता जाएगा अपने आप में। तो इसी चीज़ से देखो, हमने पहले ये लिखा तो ये फॉर्मूला था, इसी से हमने कॉमन लिया तो एक नया फॉर्म बन गया, तो ये एक फॉर्मूला है। इसी चीज़ को अगर और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। हमने अभी पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, और ये माइनस का 3ab तो पहले से है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखेंगे कि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab में प्लस होगा 2ab, तो बचेगा माइनस का ab। तो ये एक फॉर्मूला बना ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ए प्लस बी के होल क्यूब से इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, एक फॉर्मूला ये बन जाता है, एक फॉर्मूला ये बनता है। तो 3-4 फॉर्मूला आपको याद रखने मेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे। एक सीट लेता हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 6 नंबर का फॉर्मूला। इसको भी इसी तरह सीखेंगे एक बार कि कैसे ये एक्सपेंड हुआ और कैसे चेंज हुआ है। ए माइनस बी का होल क्यूब, बड़े अच्छे से इसको समझेंगे, बड़े ध्यान से, कि माइनस कहाँ पर आएगा, प्लस कहाँ पे आएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए क्यूब, फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a, यहाँ प्लस लगाओ, ए स्क्वायर बी, सॉरी माइनस ही लगा लो, यहाँ माइनस लिखो। ठीक है, और फिर प्लस का 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास एक। ये बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। अब देखिए इसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि माइनस कहाँ लगाना, प्लस कहाँ लगाना है। तो हमें देखना है कि जो b है, b से पहले यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, b से पहले माइनस लगा हुआ है, तो हम चेक करेंगे b की पावर जहाँ पे भी ऑड होगी, ऑड मतलब इवन नंबर, या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसा हो कहीं, उसके सामने नेगेटिव आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे b की पावर 3 है, एक ऑड नंबर है, तो इससे पहले नेगेटिव आया है।
अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे b की जो पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ऑड नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से यहाँ देखें b की पावर 2 है, इवन नंबर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। तो इससे आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी b की पावर ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, और अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस भी कॉमन लेता हूँ, और 3a भी कॉमन लेता हूँ, 3ab। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे a और यहाँ पे बचेगा b। तो ये एक फॉर्म आया है, ये भी एक तरह से फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का। अब हमें पता है कि कुछ फॉर्मूले ऐसे बनते हैं जो a क्यूब और माइनस बी क्यूब का होता है। तो a क्यूब बी क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इस माइनस वाले को यहाँ लाता हूँ तो प्लस हो जाएगा। तो लिखता हूँ a माइनस का b का क्यूब, और ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हुआ, और ये बनेगा 3ab, और a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब कुछ बच्चे देखो गलतियां करते हैं, मैंने पढ़ाया बच्चों को, तुमको पता है कि बच्चे जब इस नंबर को इस तरफ लाते हैं तो प्लस बनाते हैं, इसको ही प्लस बना देते हैं। ये ब्रैकेट वाला प्लस नहीं बनेगा, ये पूरा एक ही है, तो ये वाला सिर्फ प्लस बनेगा, ये आपका नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखता हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो बन रहा है वो a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में 3ab और a माइनस बी है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी चीज को मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा बराबर में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab इंटू में माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a माइनस बी की पावर 3 है, a माइनस बी की पावर 1 है, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पावर 1 कॉमन हो जाएगी, a माइनस बी की पावर 1 कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी की पावर का स्क्वायर और प्लस में 3ab, क्योंकि यहाँ पावर 3 थी, एक कॉमन आ गई तो 2 बचा, ये पूरा कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3ab। अब यहाँ पे हम दोबारा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab हमारे यहाँ पहले से ही है। ये बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है, ये भी अपने आप में फॉर्मूला है। ठीक है, अलग अलग जब चीजें दी होती है तो ऐसे हम इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास बचा a क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर में a माइनस बी, और अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3ab में से माइनस वाला 2ab तो बचेगा ab। ये बना एक नया फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारा सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि आपको बार बार वीडियो ना बनाना पड़े कि पहले a प्लस a माइनस बी को चेंज करते हैं तो क्या बनता है। तो इसी वीडियो में हम एक ही वीडियो में अच्छे से सारी चीजें समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब से इस तरह के सारे फॉर्मूले बनते हैं और चेंज होते हैं, सभी याद रखना है। आपको ये भी डायरेक्ट याद रखना है, आपको डायरेक्ट ये भी याद करके रखना है, डायरेक्ट ये भी आपको याद होना चाहिए, और ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कैसे फॉर्मूला चेंज होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन आज के 7th फॉर्मूले पे, टोटल 8 फॉर्मूले पढ़ेंगे, 2 फॉर्मूले और हैं। फॉर्मूला नंबर 7, एक फॉर्मूला हमारे पास है ये और है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है एक्चुअली। देखेंगे क्या है, पहले तीनों का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर करो, b का भी स्क्वायर करो और c का भी स्क्वायर करो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 2ab 2bc और 2ca। ये एक फॉर्मूला बना हमारे पास। इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 कॉमन लेना है, तो बनेगा ab bc और ये ca। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, या इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, 9th क्लास का है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पे। ये सारे फॉर्मूले 9th क्लास के फॉर्मूले आएंगे अब जो आएंगे। ठीक है, जो लास्ट का आएगा वो आपके लिए बेसिक सबके लिए होगा। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये एक फॉर्मूला है बड़ा सा। ठीक है,
ये फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है पहले कि a प्लस बी और प्लस का c तीनों को जोड़ लें, फिर उसके बाद ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर जो ए बी सी डी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला और बनता है माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये एक फॉर्मूला है। इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कुछ इस तरह बनता है कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट लिखता हूँ कि 1/2 ए बी सी और फिर ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बनेगा भी कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है अंदर और 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड किया हमारा ये रहा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यहाँ बनेगा। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार सारा हो जाएगा, तो ये हमारा बनते चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। आइए आज के लास्ट फॉर्मूले को, फॉर्मूला ही क्या वो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, आपको समझना है कि अगर मान चलो a की पावर 4 हो और b की पावर 4 हो तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वही जो अभी हमने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नंबर 3 दिखाता हूँ आपको। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें भी ऐसे लगाना है कि पहले 4 की पावर को 2 की पावर में तोड़ेंगे। तो इसको लिखूंगा इसकी पावर का 2 का ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर की पावर का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको लिखूंगा ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। तो ए माइनस ए हम पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर को, तो ए माइनस का बी और होगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोबारा अगर इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 8-9 फॉर्मूले, ये अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अब आपको दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद अलजेब्रा के फॉर्मूले को याद करने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको दिक्कत कभी आती है तो बार बार इस आप वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा और चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।